हमास चीफ याह्या सिनवार की हत्या के कुछ ही घंटे बाद हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ खतरनाक जंग छेड़ दी है। बॉर्डर पर मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तरी इजरायल के साथ साथ मध्य इजरायल को भी दहला रहे हैं। तेल अवीव में तो आपातकाल लग गया है। हिजबुल्लाह के टारगेट पर इजरायल के सैन्य ठिकाने और तेल रिफाइनरी है। इजरायल हिजबुल्लाह के हमलों को इसलिए नहीं रोक पा रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह ने अब नई रणनीति के तहत रॉकेट और ड्रोन वर्षा शुरू कर दी है। 16 अक्टूबर को हमास चीफ याह्या सिनवार की हत्या हुई। 17 अक्टूबर को सिनवार की मौत की पुष्टि हुई। इसके एक दिन बाद हिजबुल्लाह का प्रतिशोध शुरू हो गया। पहले नसरल्लाह और अब सिनवार की हत्या से भड़के हिजबुल्लाह ने इजरायल में ऑल राउंड अटैक शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह अब जो हमले कर रहा है वो नई रणनीति के तहत हमला कर रहा है। इजरायल को जलाने की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने अपने तैयब और शेबा ब्रिगेड को सौंप दी है। हिजबुल्लाह के ये दोनों ब्रिगेड उत्तरी इजरायल के साथ साथ मध्य इजरायल को भी बुरी तरह से दहला रहे हैं। हिजबुल्लाह ने हाइफा में 30 से ज्यादा रॉकेट दागे। कई रॉकेट इजरायल के तेल और गैस रिफाइनरी के पास गिरे। अगर रॉकेट रिफाइनरी को हिट करते तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। हिजबुल्लाह ने हाइफा में इजरायल के नेवल बेस को भी दहलाने की कोशिश की। कई रॉकेट बेस के पास गिरे। हिजबुल्लाह के हमले से हदेरा में आईडीएफ के बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह के रॉकेट वज्रपात की वजह से नहारिया में आपातकाल लग गया। इजरायल के गोलन में विस्फोट के कारण कई जगहों पर आग लग गई। तेल अवीव में हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला किया। जान बचाने के लिए लोगों को बंकर में छिपना पड़ा। हिजबुल्लाह के हमले की वजह से किरियत अता में 2 लोगों की मौत हो गई। साफेद में हिजबुल्लाह ने 20 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। इजरायली एयर डिफेंस ने उत्तरी इजरायल के आधा दर्जन शहरों में हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन सच यह है कि हिजबुल्लाह के तमाम हमले टारगेट को हिट करने में पूरी तरह से सफल रहे। सवाल यह है कि आखिर हिजबुल्लाह अब जो हमले कर रहा है वो सफल क्यों हो रहे हैं? हिजबुल्लाह के हमलों को इजरायल नाकाम क्यों नहीं कर पा रहा है? तो इसका जवाब है ये हमले अब हिजबुल्लाह की नई बटालियन कर रही है, वो भी नई रणनीति के तहत। हिजबुल्लाह ने इजरायल में हमले के लिए न सिर्फ रणनीति बदल ली है बल्कि हमला करने वाली ब्रिगेड और लड़ाकों को भी बदल दिया है। इजरायली सीमा के पास फ्रंट लाइन पर अपनी रॉकेट फोर्स और ड्रोन ब्रिगेड को तैनात कर दिया है। सबसे पहले कल तक हिजबुल्लाह की तैनाती क्या थी वो समझिए। कल तक सबसे पहले हिजबुल्लाह ने अपनी रदवान फोर्स को तैनात कर रखा था। रदवान फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन में माहिर है। इसके बाद हिजबुल्लाह ने अपनी शेबा ब्रिगेड को तैनात कर रखा था। ये ब्रिगेड ड्रोन हमला करती है। इसके बाद तैयब ब्रिगेड की मुस्तैद थी और इसका काम था इजरायल को रॉकेट हमला कर दहलाना था। आखिर में हिजबुल्लाह ने अपनी जानिसार ब्रिगेड को तैनात कर रखा था। यह हिजबुल्लाह की फिदायीन हमला करने वाली फोर्स है। लेकिन अब हिजबुल्लाह ने इस तैनाती को पूरी तरह से बदल दिया है। अब इजरायली बॉर्डर के पास सबसे पहले रॉकेट हमला करने वाली तैयब ब्रिगेड को तैनात किया गया है। इसके बाद ड्रोन हमला करने वाली शेबा ब्रिगेड मुस्तैद है। इस वक्त यही दोनों ब्रिगेड तेल अवीव तक रॉकेट और ड्रोन हमले कर रही है। इसके बाद हिजबुल्लाह ने अपनी फिदायीन फोर्स जानिसार ब्रिगेड को तैनात किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जरूरत पड़ने पर इजरायल में आत्मघाती हमलों की भी तैयारी है। जमीनी जंग में माहिर रदवान फोर्स को हिजबुल्लाह ने सबसे आखिर में तैनात किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राउंड ऑपरेशन के बजाय हिजबुल्लाह का हवाई हमलों पर जोर है। हिजबुल्लाह ने अपनी ब्रिगेड में बदलाव इसलिए किया क्योंकि इजरायल ने लेबनान में बमबारी तेज कर दी है। दरअसल ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना को बड़ा नुकसान पहुंच रहा था। एक अक्टूबर से लेकर अब तक जमीनी जंग में इजरायल के 30 सैनिक मारे जा चुके हैं। इसी नुकसान को देखते हुए इजरायल ने लेबनान में नई ब्रिगेड भेज दी है।
साथ ही हवाई हमले तेज कर दिए हैं। क्योंकि इजरायली एयरफोर्स बमबारी कर रही है, तो हिजबुल्लाह ने भी हवाई हमले के लिए अपनी रॉकेट फोर्स तैयब ब्रिगेड और ड्रोन हमला करने वाली शेबा ब्रिगेड को फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया है। हिजबुल्लाह की यही दोनों ब्रिगेड अब इजराइल में तबाही मचा रही हैं। इजराइल हिजबुल्लाह की बची खुची शक्ति को भी खत्म करने में जुटा है। इसके लिए बैरूत से लेकर सीरिया लेबनान बॉर्डर तक विध्वंसक बमबारी की जा रही है। लेबनान में इजराइल के हमले से 24 घंटे में 45 लोगों की मौत हुई है, 180 लोग घायल हो गए। इजराइल ने बैरूत के उत्तर में पहली बार कई विस्फोट किए। हमले में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकाने तबाह हो गए। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की बमबारी में हिजबुल्लाह के एक कमांडर का अंत हो गया। इजराइल ने सीरिया से लगते लेबनान बॉर्डर पर 2 क्रॉसिंग को तबाह कर दिया। इजराइल की ग्राउंड फोर्स ने लेबनान के 9 इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। आईडीएफ का दावा है कि वो अब तक 1500 हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खत्म कर चुकी है। זה הישגים מאוד חשובים. עצם זה שהם נכנעים, זה אומר משהו על המצב המורלי, זה אומר משהו על רמת הלחימה, על הביטחון העצמי, זה אומר משהו על האיכות שאתם הגעתם איתה. הם מבינים שזהו, אין מה לעשות, גב לקיר, וזה השלב הבא. सच ये है कि इजराइल हिजबुल्लाह को पूरी तरह से समाप्त कर देने में जुटा है, लेकिन हिजबुल्लाह न सिर्फ सिनवार और नसरल्लाह की मौत का बदला ले रहा है, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।